गुड मॉर्निंग और राम राम सभी को। ये व्यू देख रहे हो आप, मैं एक नदी के पास आके बैठा हूँ थोड़ा सा। ये देखो तुम, यहाँ पे पैर वैर डाल रखे, बढ़िया लग रहा है थोड़ा सा मॉर्निंग में। सुबह सुबह मेरे ट्रेनिंग सेंटर के पास में ही है ये जगह, ना नोई करके, ना नाई करके रिवर का नाम है। यहाँ आए हुए थे, यहाँ पे टी गार्डन भी है, तो मैं मेरे दोस्त तो यहाँ आ ही गया थोड़ा घूमने फिरने के लिए। तो और आज वीडियो बनाया भी नहीं था, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं मेंस के ऊपर। तुम्हारा मेंस बाकी है, CBT फर्स्ट तुम्हारा हो गया है। अब तुमको मेंस के बारे में बताने से पहले एक चीज़ बता दूँ, तुम्हारा रिजल्ट आने में डिले हो रहा है, आंसर की जो तुम्हारी नहीं आ रही है, ठीक है। मैं तुमको एक चीज़ से अलर्ट कर देता हूँ, ध्यान रखना, आंसर की का वेट मत करना। आंसर की एकदम से आएगी और तुम्हारा एग्ज़ाम फिर 1.5-2 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, तुमको पता भी नहीं लगेगा। तुम बोलोगे इतनी जल्दी एग्ज़ाम हो गया, और रेल वाले बोलेंगे हमने तो आपकी एग्ज़ाम डेट से 3-4 महीने दे दी तुमको एग्ज़ाम के, तुम पढ़ने पढ़ाई क्यों नहीं करी। तुम बोलोगे कि आंसर नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, तो हम पढ़ाई कैसे करते। तो जिस दिन आपका प्री लगा है उससे जिस दिन आपका मेंस लगेगा, ये टाइम होता है कैलकुलेट तैयारी करने का, ठीक है। तुम्हारा टाइम शुरू करोगे, रिजल्ट तुम्हारे जो प्री का रिजल्ट आएगा इसके बाद में। ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है अगर तुम ऐसा करोगे तो, ठीक है। इसको समझो बात को और अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। अब बात करते हैं आपका सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस तुमको पता ही यार, देखो इसके बारे में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पार्ट ए और पार्ट बी टेक्निकल होता है, पार्ट ए में नॉन टेक आता है। नॉन टेक के अंदर 50 नंबर की बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगी और बाकी का आपका मैथ रीजनिंग आएगा। हाँ, ये हो सकता है प्री में जैसा हुआ कि साइंस के क्वेश्चन कम पूछ लेगा, मैथ रीजनिंग ज़्यादा पूछ लेगा, सेम इस बार मेंस में भी हो सकता है। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के कम पूछ लेगा, मैथ रीजनिंग के ज़्यादा पूछ लेगा। क्वेश्चन मिक्स भी है आएंगे, जैसे आपके प्री में आए थे वैसे क्वेश्चन मिक्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले बेसिक के क्वेश्चन खुल गए फिर आपका जो है मैथ्स का खुल गया, ऐसा नहीं होगा, मिक्स क्वेश्चन आएंगे। और इसके बाद में पार्ट बी होता है टेक्निकल, वो आपको पता ही है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ पहले मैं, तुम्हारा एग्ज़ाम जो होगा उसमें पहले खुलेगा आपका नॉन टेक वाला पोर्शन, ठीक है। 100 क्वेश्चन जो आएंगे आपके, और उसका ख़त्म होते ही 1 सेकंड के भीतर, ऐसा नहीं है कि आपको ब्रेक मिलेगा, बीच में ब्रेक नहीं मिलेगा। जैसे ही आपके 100 क्वेश्चन खत्म होंगे और आपका टाइम कंप्लीट होगा, एक विंडो यूँ स्प्लिट होगी, ऐसे स्लाइड विंडो होगी और दूसरा जो है आपका पार्ट खुल जाएगा आपके सामने और उसका टाइमर शुरू हो जाएगा। तो टाइम का वेट मत करना कि कुछ नोटिफिकेशन आएगा या फिर मतलब आपको कुछ आगे क्लिक करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस आपको पता है कि पार्ट बी में आपको मैं पहले बताता हूँ, ठीक है। पार्ट बी टेक्निकल होता है, इलेक्ट्रिशियन वालों को मैंने, जो इनकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है उनको मैंने बता दिया था पहले भी कहाँ से पढ़ना है कैसे पढ़ना है। आपने अगर नहीं देखा तो वो वीडियो जाके देख लो। और एक बात, मैं कुछ टेक्निकल की बुक्स बताता हूँ आपको, यहाँ से पढ़ लो वहाँ से पढ़ लो, उनके मैं आपको वीडियो के अंदर टैग भी कर देता हूँ प्रोडक्ट, हाँ वहाँ से ले सकते हो। अगर आपको कोई भी किताब ऑर्डर करनी है, मैं लिंक डाल देता हूँ बीच बीच में भी ना, हर वीडियो में तो नहीं डालता लेकिन कभी कभी डाल देता हूँ मैं। तो अगर इस वीडियो में नीचे मैं डालूँ तो तुम देख लेना, आपको कोई भी बुक चाहिए वो रिकमेंड मैंने कर रखी है वहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं फिटर वाले बच्चों के लिए, जो फिटर प्लस मेरे साथ मैकेनिकल ब्रांच के जितने भी बच्चे हैं ना, उनके लिए मैं एक बात बताता हूँ भाइयों। तुम मुझसे बहुत सारे मैसेज करते हो कि भाई मैकेनिकल वाले को लिए कुछ बताओ, कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े। देखो एक बात क्लियर बता देता हूँ, 75 नंबर का पेपर आएगा, 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और आपको 35% नंबर चाहिए पास होने के लिए, ऑलमोस्ट 27 नंबर, ठीक है। आप 26.5 नंबर मान लो 75 में से पास होने के लिए, और आपका पार्ट बी हो जाएगा क्लियर और आपकी नौकरी लग जाएगी फिर मेरिट के बेस पे, ठीक है। ये पार्ट केवल क्वालिफाई है, इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, आपको पता होना चाहिए। बात नहीं पता है तो जान लो, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप मैकेनिकल ब्रांच को तो पढ़ो कहाँ से। देखो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था और आपको मैं फिर से बता दूँ, एक यूट्यूब चैनल है और वो कोर्स वगैरह भी बेचते हैं, ठीक है। एक है नमस्ते ITI करके और एक है फिट ITI करके, फिट मतलब FITT फिट करके है ना। ये दोनों चैनल पे ये मैकेनिकल ब्रांच वालों को पढ़ाते हैं और इन टीचर का नाम है अभिषेक सर, है ना। हाँ, अभिषेक सर नाम है इनका, ठीक है। तुम इनके चैनल पे विजिट करो, जितने भी तुम टर्नर वाले हो, MMV वाले हो, फिटर वाले हो, डीजल मैकेनिकल वाले हो, डीजल मैकेनिक वाले हो, और जितनी भी तुमको लगता है ना कि तुम मुझसे क्वेश्चन पूछते हो कि ये वाली ब्रांच का, इस ट्रेड का मैं हूँ तो क्या मुझे इलेक्ट्रिकल का पढ़ना चाहिए, क्या मुझे डीजल मैकेनिक का पढ़ना चाहिए, तुम्हारे सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। जिस तरीके से तुम अपना नोट्स बनाओगे, जैसे जैसे टीचर पढ़ाएंगे वैसे वैसे अपना नोट्स बना लेना। नहीं बनाते हैं नोट्स तो जो पढ़ा रहे हैं उसको कर लेना, साथ में वो जो बुक रिकमेंड करेंगे उनको देख लेना। आपका जो मैकेनिकल, मैं बताऊँ ये बात क्यों बोलता हूँ तुमको बार बार, देखो तुमको एक टीचर की आवश्यकता तो होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले लड़कों के लिए बहुत सारे टीचर भरे पड़े हैं, ठीक है। और उनके लिए ऑप्शन भी बहुत सारे हैं, किताबें भी इजीली मिल जाती हैं। ये मैकेनिकल वालों को दिक्कत आती है, इनकी ब्रांच आपस में इतनी कोलैप्स होती है ना, इनको समझ में नहीं आता कि मैं किस ट्रेड का पढ़ूंगा, ठीक है। तो एक दोनों जो चैनल है ना, देखिए फिट ITI वाला जिसमें फिटर टर्नर वालों को पढ़ाएंगे वो लोग ना, जो अभिषेक सर के लिए मैं बोल रहा हूँ उनको, ठीक है। और दूसरा इनका जो चैनल है ना नमस्ते ITI करके, इस पे ये डीजल मैकेनिक इन सबको पढ़ाएंगे, ठीक है। और तुम जाके विजिट कर लेना, मैं तुमको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो भी ऐड कर दूँगा। सबसे बढ़िया बात क्या है, बेसिक से पढ़ाएंगे तुमको और खुद सर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब तुमको
बीच में फैकल्टी चेंज करेंगे तो तुमको इशू होएगा, सर पढ़ाएंगे। और मेरी मानो साथ साथ में नोट्स बना के चलना, जो सर बोले पीडीएफ के थ्रू तुमको कुछ मतलब पीडीएफ के थ्रू कुछ नोट्स दें, उनका प्रिंट आउट निकालना और लेके बैठना, पढ़ाई शुरू कर देना। जो बुक वो रिकमेंड करेंगे वो बुक देख लेना, तुम्हारा ट्रेड फिटर वाला है जो वहाँ से निकल जाएगा। ये चैनल ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत बड़ा वायरल है, जैसे मैंने तुमको रमन सर क्लासेस बताया था इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है, उनसे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है दुनिया में, इंडिया में तुमको पता है, एस के झा सर पढ़ाते हैं और पिंडेल सर भी पढ़ाते हैं, सब अच्छा ही पढ़ाते हैं, लेकिन उनका एक अलग क्वालिटी कंटेंट है और अप्रोच जो उनकी है ना, टारगेटेड जो बच्चे हैं वो समझ में आता है, और इंग्लिश हिंदी दोनों वाले बच्चों को समझ में आएगा उसका, इसलिए मैंने उनका नाम लिया था। सेम मैं मैकेनिकल ब्रांच वालों को बता रहा हूँ, अभिषेक सर के पास पढ़ी फिट ITI, नमस्ते ITI, ठीक है, यही नाम है शायद, है ना, बाकी और मैं मेंशन करूँ उसमें। दोनों चैनल है, तुम दोनों चैनल पे जाके देखो, जो भी तुम्हारी ब्रांच है वहाँ से उनका कोर्स ले लो, या फिर तुम उनसे यूट्यूब से पढ़ लो, क्लासेज तो उनकी चलती है, साथ में बीच बीच में मैराथन भी चलाते हैं, तो आपका ये डाउट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक ही टीचर से पढ़ना, मैक्सिमम रिविजन करना, जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड करा जाए उनका रिविजन मैक्सिमम करना, ताकि तुम्हारा ट्रेड निकल जाए, ठीक है। अब ट्रेड के साथ में भी पिछली बार तुमको पता है थोड़ा खेल हुआ था कि मैथ्स के क्वेश्चन घुसेड़ दिए बीच में, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के घुसेड़ दिए बीच में। अब उसमें क्या हुआ था मैं तुमको बताऊँ, देखो उसमें ऐसा हुआ था कि उनका कहना यह था कि तुम ITI जब करते हो तो तुम ड्राइंग जो वाला पोर्शन है ना तुम्हारा, वो भी पढ़ते हो, ठीक है, प्रैक्टिकल जिसको कहते हैं अपन, ठीक है, तो उसमें फिर तुम्हारा कैलकुलेशन भी आती है, तो कैलकुलेशन जहाँ आएगी तो मैथ्स आ जाएगी, और जहाँ आपका प्रैक्टिकल आएगा वहाँ पे ड्राइंग वाला टॉपिक ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़े से क्वेश्चन मिक्सअप हो सकते हैं, डरना मत उस चीज़ के लिए, थोड़ी सी मैथ्स की कैलकुलेशन ठीक रखना, छोटे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा है नहीं कि जिनकी मैथ्स अच्छी है उनके लिए तो मजे ही है फिर भी, ठीक है, और ऐसा नहीं जिनकी मैथ खराब उनके लिए भी बहुत ऐसा प्रेशर वाली बात है, मतलब ठीक है, इतनी हाई लेवल का वो आएगा नहीं, और मैथ्स का लेवल अप एंड डाउन होता नहीं है, तुमको पता है। फिट ITI चैनल है, आप जाओ और पढ़ाई करो, इलेक्ट्रिकल वाले रमन सर के पास चले जाओ, और बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि पढ़ाई में कमज़ोरी नहीं आनी चाहिए, जितना टाइम मिला उनको मैक्सिमम टाइम को अपना पूरा इनपुट दे दो, आउटपुट अपने आप निकल जाएगा, बेटर आउटपुट निकल के आएगा। ऐसा नहीं है कि तुमने पढ़ाई करी इतनी ज़्यादा और फिर कभी कभी होता है कि हम एग्ज़ाम में उतना आउटपुट नहीं दे पाते जितना हमने तैयारी करी है, ठीक है। देखो नदी की, सॉरी यार बीच में ना, देखो यहाँ पे अभी कुछ छोटा सा कुछ जानवर था, वो इसमें डुबकी लगाया और वापस निकल गया बाहर, ठीक है। हाँ, तो टॉपिक बात है, तो यहाँ से पढ़ लेना और अपने नोट्स प्रॉपर बनाना। मैं पहले बोल रहा हूँ, जिन सर से आप ऑनलाइन जिस भी सर से आप ऑनलाइन पढ़ते हो ना, उनका नोट ज़रूर बनाना। बुक नहीं मिलती है तो तुमको, बाकी बुक मिल जाती है तो क्या ही बात है, बल्ले बल्ले हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। और फिर पढ़ना, और ऐसा नहीं है टेस्ट लगाना, रिवीजन करना, मैक्सिमम रिवीजन करना, जितना रिवीजन करोगे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना अपने, एक एक टॉपिक का रिवीजन करना, बहुत अच्छे से बहुत आसानी से तुमको समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, सब निकल जाएगा, सब निकल जाएगा, टेंशन ही नहीं लेनी, ठीक है। पार्ट A जिस भी टीचर से तुमने पार्ट इसमें पढ़ा, क्या बोलते हैं अपना प्री में मैथ्स पढ़ा, उसी टीचर से पढ़ते रहो, वही लेवल पढ़ते रहो, लेवल का अप एंड डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। रीजनिंग के जो नए क्वेश्चन अभी जो ग्रुप D का एग्जाम हुआ है, टेक्निकल का एग्जाम हुआ है, टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है, उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए, उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन आए, वही क्वेश्चन वहीं आएंगे रिपीट होके, पैटर्न वही रहेगा, बाकी क्वेश्चन तो ऊपर नीचे होते हैं थोड़े बहुत, बाकी लेकिन पैटर्न वही रहेगा, तो तुमको दिक्कत नहीं आएगी इतनी जितना तुम सोच रहे हो, ठीक है। अब बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का मैंने तुमको बताया था कि कोटिले क्लासेज वाले सर है ना, उनका पढ़ना तुम मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ तुमको भाइयों की तरह, जो मैंने पढ़ा था उसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। वहाँ जाके तुम अपना एक एक डाउट क्लियर कर लेना, उनकी किताब जरूर ले लेना साथ में, जब वो पढ़ाएं या फिर उनका कोर्स भी लो ना तुम। एक बार कई बार तुम्हारा कई टीचर के साथ ऐसा हो रहा है कि वो जो सर मेंस का कोर्स बेचते हैं ना, वो ट्रेड के साथ साथ में वो भी देते हैं, क्या वो अलग से ट्रेड नहीं दे रहे, वो उनके उसके साथ में उनका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी लेना पड़ रहा है। तो ले लो यार, ठीक है, लाइफ एक बार मिली है, तुमको पढ़ाई एक बार भी करनी है, ऐसा तो है नहीं कि दिन रात जिंदगी भर पढ़ते ही रहना है, ठीक है। तो ले लो, कोई बात नहीं है, थोड़ा महंगा पड़ेगा, ठीक है ले लो, लेकिन तुम वहाँ से जो तुमको पढ़ना है वो कंटेंट निकालो, और उसके बाद में कोई बात नहीं है, बाकी चीज़ें छोड़ दो, ठीक है। लेकिन पढ़ाई ज़रूर करो, और पढ़ाई मेहनत से करो, लग जाएगी नौकरी। मैं संडे के दिन यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए आया था, मैं कि यार चलो बैठ लेते हैं थोड़ा सा, देखो ये मिट्टी थोड़ी सी नीचे बैठ जाती है, थोड़े से पैर लेता हूँ, फिर थोड़ी सी एकदम गदला पानी हो जाता है, और वापस फिर अब देखना थोड़ी देर में वापस एकदम क्लीन पानी हो जाएगा, क्योंकि ये पानी बहता हुआ है ना, देखो तुमको ये बहता हुआ दिखेगा यूँ, और लाइफ भी ऐसे बहती हुई जाती है, रुकती नहीं है कभी भी, ठीक है। यही है भाई ज़िंदगी। और क्या बताना, तुम भाई है अविनाश करके नाम है उसका, उसने मेरे को इंस्टाग्राम पे इतने मैसेज कर दिए कि भाई कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताओ, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताओ। तो ऐसे तो बहुत सारी वीडियो भरे पड़े हैं यूट्यूब के अंदर, तुम जाके देख सकते हो मेडिकल में कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट कैसे होता है, और किस टाइप के लड़कों को फेल करते हैं, किस टाइप के लड़के क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग तो क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस जिसको होता है ना, उसको तो वो होता ही है, फिर वो ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। मेरे हिसाब से नहीं, वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि वो जेनेटिक्स प्रॉब्लम होती है, जैसे तुम्हारी फैमिली में किसी को होगी तो तुमको भी हो ही जाएगी, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन हाँ, टेस्ट कैसे होता है वो सुन लो तुम। उसमें क्या करते हैं रेलवे वाले, तुमको एक बुक देंगे, ठीक है, जैसे कि लाइक पेंटिंग प्रिंट्स नहीं होते,
रंगीन कलर वाले। वैसे एक बुक देंगे जिसमें 20-25 पेज होंगे, और वो पेज ना उसमें नंबर्स लिखे होते हैं 22, 23, 24, 25, या फिर एक सांप जैसा कुछ डिज़ाइन बना होगा, उसमें डॉट 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 करके कुछ लिखा होता है, और उन्हीं डॉट से कुछ लिखा होता है नंबर्स, या फिर कोई डिज़ाइन होती है सांप जैसी, कोई रास्ता जैसा कुछ बना होता है, उसको पढ़वाते हैं। और 1 मिनट के भीतर वो टेस्ट भी होता है। ऐसा नहीं कि वो टेस्ट को करने में 1 घंटा लगाते हैं, 20 मिनट लगाते हैं। जब आपकी आंखों का टेस्ट होगा वहीं पे वो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट भी कर लेते हैं। जब आपकी 6x6 आँख चेक करते हैं ना वो लोग, वहीं पे वो टेस्ट भी हो जाता है। तो इतना तगड़ा नहीं है उसमें, वो तुमको फटाफट, अगर तुमको कोई नॉर्मल सी भी दिक्कत नहीं है ना, तो वो तुमको ऐसे तुम पढ़ लोगे, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज़ है अविनाश भाई, डरो मत कलर ब्लाइंडनेस को लेके। तुमको नहीं है यार, तुम घर पे चेक कर लो वो चीज़, मोबाइल में खोल लो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, यूट्यूब गूगल पे सर्च करो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट फॉर ALP, तो वो पेज उसमें आ जाएंगे, उनको देख लो। तुमको अगर वो नंबर्स पर समझ में आ रहे हैं तुम ओके हो भाई, टेंशन मत लो। हाँ, एक चीज़ तो ध्यान रखना, लेकिन तुमको जो PDF सॉरी जो प्रिंट देंगे ना पढ़ने के लिए, जो बुक देंगे, उसको थोड़ा सा, अगर तुमको यूँ मान लो तुम्हारे सामने बुक रखी है टेबल पे, तुमको ढंग से दिख नहीं रहा, तो तुम उसको बुक को यूँ अपने साथ इस एंगल में लेके पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो मना भी नहीं करेंगे, ठीक है। तुमको अच्छे से नहीं दिख रहा, टाइम लेके बताना, हड़बड़ाहट में कोई बताना मत। तो सिंपल सा है, मेडिकल का इतना डरना मत, ठीक है। लोग डराते हैं बिना फालतू में यार, 6x6 आँख है तो तुमको कौन रोक देगा, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस तुमको है तो वो नेचुरली है, तुमको ठीक भी नहीं कर सकता, ठीक है। इतना डराने वाली चीज़ नहीं है, लोग फालतू डराते हैं। अगर तुम्हारे 6x6 आँखें हैं, तुम ठीक हो, चलते फिरते हो, तो क्या दिक्कत है यार। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा कि फालतू में इन चीज़ों को लेकर ना डर मत बैठाओ अपने अंदर। पढ़ाई करो, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, मेंस पे ध्यान दो, मेडिकल अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। 1000 बच्चों का निकलेगा, तुम्हारा भी अपने आप निकलेगा, कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। इस तरीके से मत सोचा करो, ऐसे डाउन हो जाओगे ना तो दिक्कत आएगी, फिर तुम उतना ओवर थिंकिंग मत करो। आँखें 6x6 है कि नहीं है वो तुम पहले चेक करा लो अपना, क्यों बिना फालतू में और चीज़ों में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये है। और पार्ट A के बारे में किसी दिन अच्छे से डिटेल में वीडियो डाल देंगे। बाकी वही है सेम, अलग से कुछ भी नहीं है। मैंने तुम बता दिया कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है। राम राम, ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना मन लगा के। किसी भी कॉन्सेप्ट में कहीं भी दिक्कत आती है, कैलकुलेशन स्लो होती है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो एक ही सोल्यूशन है, केवल मैक्सिमम रिवीजन। और जो चीज़ गलत हुई है, जो क्वेश्चन गलत हुआ है, उसको देखो, बैठो और ये सोच लो कि आज के बाद में इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए। इस तरीके से पढ़ोगे तो काम इजी हो जाएगा और चल भी जाएगा, ठीक है। तो ये नदी है, और तुमको इस ब्रिज के बारे में बताता हूँ मैं तुमको बता देता हूँ मैं कहाँ पे हूँ। मैं हूँ वेस्ट बंगाल के अलीपुरद्वार में, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्रिज है, यहाँ से पूरे टी बागान है, ये पूरे तुमको ये फैक्ट्रियाँ दिख रही ना, ये टी बागान की चाय का रिफाइनरी टाइप में कुछ कह सकते हैं। मुझे नहीं पता कैसे बनता है, क्या प्रोसेस होता है यहाँ पे, लेकिन वो फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पे चाय की, ठीक है। और ये पूरे बागान है आसपास। अब इस ब्रिज के बारे में बताता हूँ। मुझे डर लगता है इस ब्रिज पे चलते हुए, क्योंकि ये है पूरा लकड़ी का। मैंने पहली बार देखा पानी के अंदर लकड़ी का ब्रिज, ठीक है। यहाँ पे बहुत कॉमन हुआ, लेकिन मैंने पहली बार देखा, ठीक है। कि हमारे तो इतना पानी है ही नहीं राजस्थान में, वो साउथ साइड है तो उतना मुझे पता भी नहीं है। ये है पूरा लकड़ी का ब्रिज, ठीक है। नीचे नदी है, ये लकड़ी का ब्रिज है, और इसके ऊपर जो लकड़ी ये नीचे तुमको दिख रहे हैं ना बल्लियाँ, ये जो लकड़ी की हैं ही हैं, प्लस ये जो सरफेस दिख रहा है ना ऊपर इसका, ये पूरा ब्रिज ये भी लकड़ी का है। और इसके ऊपर सड़क बनी हुई है भाई, और ट्रैक्टर और जीप ट्रैक्टर और टेम्पो सब जाते हैं इधर से। तो मेरे तो डर लगता है भाई, लेकिन अब क्या है कि सब लोग डेली जाते हैं, इनको तो आदत पड़ रखी है, लेकिन पहली बार तो डर लगता ही है। ये भाई आज संडे था तो हम थोड़ा यहाँ आए हुए थे, और वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी। एक दिन बीच में वीडियो एक दिन अपना स्किप हुआ है। लाइफ हमेशा एक जैसे नहीं चलती है, कुछ ना कुछ अप एंड डाउन चलते रहते हैं। वो चीज़ तो पर्सनल लाइफ के मैटर है, तो वो तुमको शेयर करके क्या कर लूँ। लेकिन हाँ, इतना है कि कभी कभी मेरी वीडियो ना आए तो तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कराओ, उस चीज़ को लोड मत लेना खोपड़ी में, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, बाकी ध्यान रखो अपना। जय हिंद, राम राम। मन लगा के पढ़ाई करो, सपने बहुत दूर नहीं है, बहुत पास हो तुम। अच्छे से पढ़ोगे, हो जाएगा 100%, ठीक है। ध्यान रखना।